हेलो डियर स्टूडेंट। आज के हम लोग क्लास में देखेंगे आपका 7 जनवरी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आज हम डिटेल्स में इसका हम एनालिसिस करेंगे। और इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे कि एक हम अप्रॉक्स लगा सकते हैं कि आपकी जो 2022 में एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसमें पेपर का क्या लेवल रह सकता है। ठीक है, देखिए आपका क्वेश्चन कोई एक्स्ट्रा कुछ ज़्यादा पूछता नहीं है, बस यहीं से अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप अगर सही है तो आप क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या है। काफ़ी इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा था, आप लोग इंग्लिश में देख लो, देन मैं आपको हिंदी में दिखाता हूँ। देखिए क्या है कि कथन है, एक कथन है, बोल रहा है क्या, एक बच्चा 11 महीना में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीना में चलना सीखता है। इसका कारण बता रहे हैं क्या कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। देखिए अगर आपने विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा तो उसमें लिखा है कि विकास जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। कहने का मतलब कि विकास व्यक्तिगत होने का कहने का मतलब कि लोगों में विकास का जो दर होता है वो अलग अलग होता है। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि 11 महीने के जो बच्चा चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीना पे चलना सीखता है, यानी अपना अपना व्यक्तिगत भिन्नता है। तो इस आधार पर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ए है भी सही है और आर भी सही है। तो ए का व्याख्या कर रहा है क्या, जो आर है सही कर रहा है ए की व्याख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। ठीक है, बाकी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग ये देख लो क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपका ना विकास और वृद्धि से आप लोग पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, 2-4 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। तो देखिए आपको अभी 2 क्वेश्चन मिल गया विकास है। विकास निम्न में से किस पर निर्भर रहता है। देखिए विकास जो है ना आपका, वो आनुवांशिक, भौतिक वातावरण और सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर निर्भर होता है। क्यों होता है, क्योंकि लॉ बेगिंस्की साहब ने बताया था कि जो बच्चा है, बच्चे के अंदर जो विकास होता है वो समाज से ही होता है। ठीक है ना, ज़्यादातर विकास जो बच्चे के अंदर होता है वो समाज से ही होता है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि समाज और संस्कृति भी एक बहुत बड़ा कारक होता है आपके विकास में। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि आपका तीनों राइट है। ठीक है, 1 2 3 आपका तीनों राइट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास का को समर्थन देता है। कहने का मतलब प्रतीकात्मक खेल यानी काल्पनिक खेल खेलता है बच्चा। ठीक है ना, उस चीज को कोई भी खिलौना हो गया आपके घर में या कोई वस्तु हो गया तो उसको क्या करेगा, एक रियल इमेजिन करेगा। ठीक है ना, रियल रूप में उसको मानेगा, पर वो कल्पना वाला गेम खेलता है। ठीक है ना, कोई अगर कुर्सी को मतलब चला रहा है तो वो बोलेगा कि हम रेलगाड़ी चला रहे हैं या फिर कोई भी गाड़ी चला रहे हैं। तो वैसा खेल को बोलते हैं प्रतीकात्मक खेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये कौन सी अवस्था में होता है। देखिए ये जो आपकी होता है ना, ये आपके प्रतीकात्मक खेल जो होता है ना, ये आपके होते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था में होते हैं। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका है नेक्स्ट, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी होती है। देखिए समाजीकरण की दो संस्था होती है, कौन कौन, एक प्राथमिकरण होती है और दूसरा सेकेंडरी होती है। ठीक है, जिसको गौड़ कारक भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो प्राथमिक समाजीकरण में आता है वो आता है परिवार आता है और अभिभावक आते हैं। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन है ना। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कि एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण है। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जब बच्ची को ऐसा 2 बर्तन दिखाया जाता है, एक चौड़ा है और एक लंबा है, तो वो एक ही अगर आपके माप का क्या बोलते हैं मात्रा में पानी है तो वो क्या करेगी कि दोनों में अलग-अलग बताएगी। तो ये ऐसा सोच उसके अंदर पियाजे के अनुसार क्या बताता है। तो देखिए ये जो सोच है ना, इसको बोलते हैं प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है। कहने का मतलब प्रतिवर्ती सोच में ये होता है ना कि मात्रा को समान रखने, सॉरी,
उसका आकार को चेंज करते हुए क्या होता है कि मात्रा समान रहती है, ठीक है ना। यानी बोल सकते हैं संरक्षण का जो होता है ना, वो होता है संरक्षण करना, ठीक है। तो वो सोच आपको प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, इस वजह से होता है। तो ये जो 5 वर्ष की बच्ची है ना, ये आपके कौन सी अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे ना प्रतिवर्ती सोच रखते हैं, ना ही संरक्षण रखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि इसमें प्रतिवर्ती सोच नहीं रखती है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक के कितने स्तर बताए थे? 4 स्तर बताए थे। एक होता है संवेदी पेंसिल जो कि 0 से 2 वर्ष तक होता है, और एक होता है पूर्व संक्रियात्मक जो कि 2 से 7 वर्ष तक होता है, और तीसरा होता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो कि 7 से 12 वर्ष तक होता है, और लास्ट जो होता है ना चौथा, वो होता है आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है जो कि 12 वर्ष से अधिक होता है, ठीक है ना। तो ये आप पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के स्तर को जरूर पढ़ लेना, इससे 1-2 क्वेश्चन आपको आता ही है, ठीक है ना। तो इसलिए पियाजे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है। आप इससे एक अंदाजा लगा सकते हो कि हमारा जो अभी एग्जाम होने वाला सीटेट में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसी लेवल का रहेगा, इससे ज्यादा आपको पूछेगा नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन कोई नया वो पैदा नहीं करेगा, बस वो क्वेश्चन को घुमाएगा ओनली, तो आपको घूम जाना है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौ बगेस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है? देखिए आपने पढ़ा होगा कि लौ बगेस्की साहब ने सामाजिक और सांस्कृतिक का दिया था ना सिद्धांत। तो इसमें देख लीजिए जब भी सांस्कृतिक और सामाजिक दिखे आप वहीं टिक करना, लौ बगेस्की का सबसे बढ़िया ट्रिक है। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा इनाम, सांस्कृतिक उपकरण, स्कीमा, संज्ञानात्मक द्वंद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण उपकरण हो जाएगा, ठीक है। देखिए लॉ बगेस्की साहब और आपके पियाजे ये दोनों जो होता है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे 2-4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाते हैं। आप लोग ने देख ही लिया कितना क्वेश्चन आपको पूछा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वाइगोत्स्की से ही आ गया। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ठीक है। तो देखिए जो वाइगोत्स्की साहब ने बताया था तो इसमें क्या बताया था कि वो आपको सांस्कृतिक और सामाजिक के बारे में बताया था। तो जो बच्चा है ना वो समाज से क्या करता है, ज़्यादातर सीखता है, ठीक है ना। कैसे सीखेगा समाज से? जब वो क्या करेगा, भाषा का प्रयोग करेगा, ठीक है ना। यानी हम बात चित करते हैं तभी तो हमारे अंदर क्या बोलते हैं कि समझ और समझदारी आती है। तो वो आपका विकास इसलिए बोल सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है वो होती है भाषा। हमारा भाषा ही है जो पियाजे वाइगोत्स्की के अनुसार जो होता है भाषा जो होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन को देखना नहीं है। देखिए जब भी वाइगोत्स्की साहब का जाना तो ये एक रहेगा सामाजिक, दूसरा रहेगा सांस्कृतिक और तीसरा रहता है भाषा। ये 3 शब्द आप याद रखिएगा। बस वाइगोत्स्की आपके खत्म हो जाएंगे, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लो। समूह में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है? सकारात्मक, ठीक है ना, सकारात्मक। समूह चर्चा करना, ठीक है। समूह में ग्रुपिंग डिस्कसिंग होता है ना, ग्रुप डिस्कस, उसको बोलते हैं। तो ये आपकी किस कक्षा में विशेषता किस कक्षा में होता है? ये होता है आपके प्रगतिशील कक्षा कक्ष में होता है, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष में नहीं होता है। व्यवहारवादी कक्षा कक्ष में नहीं होता है। व्यवहारवादी में क्या होता है ना कि आपके व्यवहार को देखा जाता है, ठीक है ना, कि आपका व्यवहार कैसा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कम इफेक्टिव होता है समूह की चर्चा करने से। शिक्षा केंद्रित कक्षा का शिक्षक कहाँ से है? इसमें तो आपके सारे समूह की चर्चा के बारे में बात बोल रहे हैं। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए बाल केंद्रित से भी अच्छा क्वेश्चन आपको पूछ लेता है। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या करते हैं? अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा कि बाल केंद्रित जो होता है कक्षा कक्ष में विद्यार्थी क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं, ठीक है ना, उनको एक्टिव माना जाता है। अगर बालक एक्टिव नहीं है तो फिर अधिगम का कोई परिणाम मिलने वाला नहीं है। इसीलिए बोला जाता है कि जो एनसीएफ है आपका उसमें बोला है कि बाल केंद्रित शिक्षा मतलब होना चाहिए, ठीक है ना। बालक के अनुसार ही सिलेबस को तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए बोल सकते हैं कि इसमें जो होता है बच्चा सक्रिय रूप से रहकर ज्ञान को अर्जित करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कोहल वर्ग, कोहल वर्ग से भी आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। कोहल वर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वयं चुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। देखिए, कोहल वर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। उन्होंने 3 चरण दिया था, ठीक है, 3 स्तर दिया था, जिसमें पहला स्तर था आपका पूर्व परगत, और दूसरा था परंपरागत, और लास्ट आपका उत्तर परंपरागत, ठीक है ना। हिंदी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बोलने में, बाकी आप थोड़ा सा मैनेज करना, कोई बात नहीं है। कोहलबर्ग ने आपका मूल दिया था, नैतिक सिद्धांत के बारे में दिया था, ठीक है ना। नैतिकता के बारे में मुख्य बताया था कि क्या सही और क्या गलत है, इसी के बारे में इन्होंने बताया था। तो देखिए, आपका जो मेन महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक नाम है ना, वो आपके हैं पियाजे। इनको इनका चैप्टर आप कंप्लीट करना, टॉपिक कोहल वर्ग, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया था, हाँ, लव गैस, बायोगैस के, ये तीनों अगर आपने मनोवैज्ञानिक को कंप्लीट किया ना, तो आपके अभी जो सीडीपी में बहुत जो लोअर होंगे, जिनका नंबर नहीं आ रहा होगा, अगर इसके बारे में, इनके बारे में कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया, तो आपके नंबर अच्छा खासा आ जाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि आपके सीडीपी में कम से कम अगर इन तीनों को कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको 15 नंबर एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, ठीक है। और मैंने इन तीनों पर ना डिटेल्स में मैंने कॉन्सेप्ट बिल्डअप वीडियो बनाया है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। देखिए, ये आपके क्वेश्चन है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वो व्यक्ति जिनमें दूसरे की मानसाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने एवं उनके संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि होती है। देखिए, हार्वर्ड गार्डनर के बारे में हम लोग ने कल प्रीवियस क्लास में भी किया था कि ये बहुविधि सिद्धांत दिया था, जिन्होंने बोला था कि बुद्धि जो होती है एक वचन नहीं होती है, बहुवचन होती है, जो कि 8 प्रकार की बुद्धियों से बना होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि लोगों में बहुत सारी बुद्धियाँ होती है, ठीक है। किसी का इंटरेस्ट खेल में है, तो खेल में किस तरह का बुद्धि लगाना है, फिर पढ़ाई में किस तरह का बुद्धि लगाना है, यानी बुद्धि जो होता है अलग-अलग स्तर पर होता है, ठीक है ना। तो उनमें बताना है कि आपका जो होता है ये हार्वर्ड गन्नर के अनुसार जब हम भावनाओं और व्यवहारों को समझने के लिए उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, तो वो कौन-सी बुद्धि होती है? देखिए, आपका प्राकृतिकवादी जो होता है ना, ये प्राकृतिक से होता है, ठीक है। और अंतःव्यक्तित्व जो होता है ना, ये खुद से होता है, अपने आप में। और स्थानिक होता है ना, जो स्थान से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, अंतःव्यक्तित्व क्या बोलते हैं, अंतःव्यक्तित्व ही राइट आंसर होगा। इसमें क्या होता है ना कि लोग इस प्रकार की बुद्धि में लोग क्या करते हैं, दूसरे की भावनाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं और जरूरतों और दूसरे के व्यवहार को समझने की क्षमता होती है, ठीक है ना। दूसरे के इच्छाओं, अपेक्षाओं और भावनाओं को समझने और ज़रूरतों को समझने की क्या होती है, उनके अंदर क्षमता होती है। उसी को बोलते हैं अंतःव्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसीलिए आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। एक अंतः ये हो गया अंतः, और वो हो गया अंत व्यक्तित्व, ठीक है। तो अंतः व्यक्तित्व में मतलब जो खुद से, ठीक है ना, अपने अंदर से जो सोचते हैं, वो होता है अंतः व्यक्तित्व। और अंत व्यक्तित्व होता है जो जो दूसरे के साथ हम क्या करते हैं, संबंध बनाकर उनकी विचारों को, इच्छाओं को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, वार्तालाप करते हैं। तो इससे हमारा भाषा और ज़्यादा विकास होता है, और समाज में हमारा क्या बोलते हैं, जो भी है भावनाओं विकास, वो तेज़ी से होता है, ठीक है ना, अंतः व्यक्तित्व से। चलिए, आज के अंतिम क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं, तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। दूसरा है, स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन्हें जुर्माना लगना चाहिए। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना आपका, ये हो जाएगा, अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। हम बोले अगर मेरे अंदर हिंदी बोलने की क्षमता नहीं है, फिर इंग्लिश नहीं बोलने की क्षमता है, पर हमें मातृभाषा में अच्छी तरीक़ा से आता है, तो अगर उसमें हम प्राथमिक स्तर पर अगर बच्चों को उनकी मातृभाषा में समझाएँगे, तो वो जल्दी चीज़ को पकड़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि वो हिंदी भाषा में कुछ होती है कि नए-नए हम भाषा या फिर शब्द का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे के अंदर क्या बोलते हैं, थोड़ा-सा कन्फ्यूजन आ जाता है। तो इस वजह से वो वहाँ पर अधिगम हम
परफेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो अधिगम को अगर हमें परफेक्ट करना है तो उनकी भाषा हमें यूज करना होगा, मातृभाषा। ठीक है, तो इसलिए मातृभाषा को परफेक्ट माना गया है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आज ये था सारे सीडीपी के क्वेश्चन। हम लोग कल के सेशन में करेंगे इसका पेडागोजी का क्वेश्चन। तो वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।